नमस्ते दर्शकों, बोल कबीर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? क्या ये शरीर, ये रिश्ते, ये धन दौलत ही सब कुछ है? या फिर इसके पार भी कोई सत्य है, कोई ऐसा सहारा जो कभी साथ नहीं छोड़ता? आज हम जिस मोह, अहंकार और तृष्णा में बंधे हैं, वो हमें अंदर से खोखला कर रहे हैं। हम दौड़ रहे हैं, पर मंजिल कहाँ है? एक ठगबूटी है मोह की, जिसने पूरे संसार को लूट लिया है, और हम भी अनजाने में उसी के शिकार बन चुके हैं। लेकिन क्या इससे मुक्ति संभव है? क्या कोई है जो इस अंधेरे से हमें उजाले की ओर ले जा सके? हाँ, पर जरूरत है गुरु के शब्द की, प्रभु के नाम की और एक सच्ची लगन की। इस वीडियो में आइए हम उस रहस्य को समझने की कोशिश करें जो आत्मा को शांति, जीवन को अर्थ और मन को सच्चा सुख देता है। एक ऐसा ज्ञान जो मोहमाया की बेड़ियों को तोड़ देता है। पुत्र, रिश्तेदार, घर, स्त्री आदि के मोह के कारण मोहनी माया की तृष्णा जीवों में व्याप रही है। धन ने, जवानी ने, लोभ ने, अहंकार ने सारे जगत को लूट लिया है। मोह की ठगबूटी ने मुझे भी ठग लिया है। यही मोह ठगबूटी सारे संसार पर अपना जोर डाल रही है। हे मेरे प्रीतम प्रभु, इस ठगबूटी से बचाने के लिए मुझे तेरे बिना और कोई समर्थ नहीं दिखता। मुझे तेरे बिना कोई और प्यारा नहीं लगता। जब तू मुझे प्यारा लगता है, तब मुझे आत्मिक सुख मिलता है। हे मन, गुरु के शब्द से संतोख धारण करके, तृष्णा के पंजे में से निकल के प्रेम से परमात्मा के नाम की महिमा कर। इस नाशवान मोह को ना देख। ये तो जो कुछ दिखाई दे रहा है सब नाश हो जाएगा। यह जीव रास्ते का मुसाफिर बन के आया है। यह सारा साथ नित्य चलने वाला समझ। बताने को तो बेअंत जीव बता देते हैं कि माया की तृष्णा से इस प्रकार बच सकते हैं, पर गुरु के बगैर सही समझ नहीं पड़ती। गुरु की शरण पढ़ के अगर परमात्मा का नाम मिल जाए, परमात्मा की महिमा मिल जाए, अगर मनुष्य का मन सदा स्थिर प्रभु के प्यार में रंगा जाए, तो उस लोक परलोक में इज्जत मिलती है। पर हे प्रभु, अपने प्रयास से कोई जीव ना खरा बन सकता है, ना ही खोटा रह जाता है। जो तुझे प्यारे लगते हैं वही भले है। गुरु की शरण पढ़ के ही तृष्णा के पंजे में से निजात पाई जाती है। अपने मन के पीछे चलने वाला मनुष्य खोटी पूंजी ही जोड़ता है। परमात्मा की रची हुई ये 8 धातुओं वाली मानव काया अगर गुरु के शब्द की टकसाल में घरी जाए, सुचज्जी बनाई जाए, तो ही यह खिलती है, आत्मिक उल्लास में आती है। परखने वाला प्रभु खुद ही इसकी मेहनत मुश्कत को परख लेता है और इसके आत्मिक गुणों की संपत्ति उसके खजाने में स्वीकार पड़ता है। हे प्रभु, मैंने सारी सृष्टि अच्छी तरह परख कर देख ली है। मुझे तेरे बराबर कोई नहीं दिखता जो मुझे माया के पंजे से बचा सके। तू बेअंत गुणों का मालिक है। ये बयान करने से तेरे गुण की थाह नहीं पाई जा सकती। जो जीव सदा स्थिर स्वरूप में टिकता है, उसको इज्जत मिलती है। गुरु की मति लेके ही तेरी महिमा की जा सकती है, पर तेरे बराबर का ढूंढने के वास्ते कोई बोल नहीं बोला जा सकता। जिस शरीर को परमात्मा का नाम प्यारा नहीं लगता, उस शरीर में अहम बढ़ता है, उस शरीर में तृष्णा का बखेड़ा भी बढ़ता है। गुरु के बिना परमात्मा से जान पहचान नहीं बन सकती। माया का प्रभाव पड़ के परमात्मा के बिना और तरफ का स्वाद मन में उपजता है। आत्मिक गुणों से वंचित रहकर यह मानव देह व्यर्थ जाती है और अंत को माया वाला स्वाद भी बेरस हो जाता है। जीव आशा, तृष्णा में बंधा हुआ जन्म लेता है। जब तक जगत में जीता है, आशा के प्रभाव में ही मीठे, कसैले, आदिक रसों वाले पदार्थ खाता रहता है। उम्र खत्म हो जाने पर आशा, तृष्णा के बंधन में बंधा हुआ यहाँ से भेजा जाता है। सारी उम्र आशा तृष्णा में ही फंसे रहने करके
मुर मुर मुंह पर चोटें खाता है। विकारमयी जीवन के कारण आशा तृष्णा में जकड़ा हुआ मार खाता है। यदि गुरु की शिक्षा लेकर प्रभु के नाम में जुड़े तो ही आशा तृष्णा के जाल में से खलासी पा सकता है। जीवों के भी क्या वश, हे प्रभु, सब जीवों में तो तू स्वयं ही बसता है। जैसी तेरी मर्जी हो हे प्रभु, तू स्वयं ही जीवों को आशा तृष्णा के जाल से बचा। हे प्रभु, तेरा सदा स्थिर नाम ही जीव का भला साथी है। तेरा नाम ही जीव की इज्जत है। तेरा नाम गुरु की मति लेके ही जीव के मन में बस सकता है। हे भाई, गुरु के सच्चे शब्द के द्वारा सदा स्थिर नाम स्मरण कर। नाम स्मरण करने से ही अहंकार का रोग दूर होता है। हे प्रभु, आकाश में पाताल में तीनों ही भवनों में तू स्वयं ही व्यापक है। तू खुद ही जीवों को अपनी भक्ति बख्शता है, अपना प्रेम बख्शता है। तू खुद ही जीवों को अपने साथ मिला के मिलाता है। हे नानक, प्रभु के दर पे अरदास कर और कह, हे प्रभु, जैसे तुझे ठीक लगे वैसे तेरी रजा वर्तती है, पर मेहर कर मुझे तेरा नाम कभी ना भूले। जिस मनुष्य का मन परमात्मा के नाम में परोया जाए, उसके संबंध में मैं और क्या विचार करूं, मैं और क्या बताऊं। इसमें कोई शक नहीं कि जो मनुष्य प्रभु के नाम में रंगा जाता है, उसको श्रेष्ठ आत्मिक सुख मिलता है। जिसकी तवज्जो शब्द के विचार में जुड़ी हुई है, उसके अंदर आनंद पैदा होता है। हे प्रभु, जैसी भी तेरी रजा हो, मुझे भी तू अपने चरणों में रख। तेरा नाम मेरे जीवन का आसरा बन जाए। हे मेरे मन, खसम प्रभु की रजा में चलना सही कार है। हे मन, तू उस प्रभु के चरणों से लगन जोड़ जिसने ये शरीर और मन पैदा करके इन्हें सुंदर बनाया है। अगर अपने शरीर को काट काट के एक एक रत्ती भर तोल तोल के आग में हवन कर दिया जाए, अगर मैं अपने शरीर व मन को हवन सामग्री बना दूं और हर रोज इन्हें आग में जलाऊं, यदि इस प्रकार के अन्य लाखों करोड़ों कर्म किए जाएं, तो भी कोई कर्म परमात्मा के नाम की बराबरी तक नहीं पहुंच सकता। यदि सिर के ऊपर आरा रखा के शरीर को 2 फाड़ चिरवा लिया जाए, यदि शरीर को हिमालय पर्वत की बर्फ में गला दिया जाए, तो भी मन में से अहम आदिक रोग दूर नहीं होते। कर्मकांडों की सारी ही मर्यादा मैंने अच्छी तरह परख के देख ली है। कोई कर्म प्रभु नाम जपने की बराबरी तक नहीं पहुंचता। यदि मैं सोने के किले दान करूं, बहुत सारे बढ़िया घोड़े व हाथी दान करूं, जमीन दान करूं, बहुत सारी गाय दान करूं, फिर भी बल्कि इस दान का ही मन में अहंकार गुमान बन जाता है। जिस मनुष्य को सतगुरु ने सदा स्थिर प्रभु का नाम जपने की बख्शिश की है, उसका मन परमात्मा के नाम में परोया रहता है, और यही है सही करनी। अनेक ही लोगों की अक्ल तप आदि कर्मों की ओर प्रेरती है जो मन के हट से किए जाते हैं। अनेक ही लोग वेद आदि धर्म पुस्तकों के अर्थ विचार करते हैं और इस वाद विवाद को ही जीवन का सही राह समझते हैं। ऐसे और भी अनेक ही कर्म है जो जीवात्मा के वास्ते फांसी का रूप बन जाते हैं, पर अहंकार आदि बंधनों से निजात का दरवाजा गुरु के सन्मुख होने से ही मिलता है, क्योंकि गुरु प्रभु का नाम जपने की हिदायत करता है। हरेक कर्म सदा स्थिर प्रभु के नाम स्मरण से नीचे है, घटिया है। स्मरण रूपी कर्म सब कर्मों धर्मों से श्रेष्ठ है, पर कर्मकांड के जाल में फंसे उच्च जाति के लोगों को भी निंदना ठीक नहीं है। हरेक जीव को ठीक ही कहना चाहिए। जगत में कोई नीच नहीं दिखाई नहीं देता, क्योंकि एक करतार ने ही सारे जीव रचे हैं और तीनों लोकों के जीवों में उसे करतार की ज्योति का ही प्रकाश है। स्मरण का खैर प्रभु की गुरु की मेहर से ही मिलता है, और धूर से ही प्रभु की हुक्म अनुसार जिस मनुष्य को नाम जपने की दात मिलती है, कोई पक्ष उस दात के राह में रोक नहीं डाल सकता। जो गुरमुख मनुष्य गुरमुखों की संगति में मिल बैठता है, गुरु आशय के अनुसार चलने से उसके मन में संतोष आ बसता है। क्योंकि यदि मनुष्य सतगुरु के उपदेश में लीन रहे तो बेअंत गुणों वाले करतार की महिमा की जा सकती है, और महिमा रूपी अमृत पीने से मन संतोष ग्रहण कर लेता है और जगत में से
आदर सत्कार कमा के प्रभु की हजूरी में पहुंचता है। गुरु के शब्द के द्वारा प्रभु के स्वभाव में हर वक्त एकमेक होने से यह यकीन बन जाता है कि रूहानी लहर की वीणा हरेक शरीर में बज रही है। पर यह समझ किसी विरले को ही पड़ती है। हे नानक, जो मनुष्य गुरु की शरण पड़कर अपने मन को ऐसे समझा लेता है, उसको परमात्मा का नाम कभी नहीं भूलता। वह गुरु के उपदेश को कमा के, गुरु के शब्द मुताबिक जीवन बना के अहम आदि रोगों से बचा रहता है। हे भाई, यह शरीर, यह धन जगत से चलने के वक्त साथ नहीं निभता। परमात्मा का नाम ऐसा पवित्र धन है जो सदा साथ निभता है, पर यह मिलता उसको ही है जिसे गुरु देता है, जिसको वह परमात्मा दात करता है। जैसे बड़े चाव से बनाए हुए चित्रित किए हुए महलमारियां सुंदर दिखाई देते हैं, उनके सफेद बाके दरवाजे होते हैं, पर यदि वे अंदर से खाली रहें तो गिर के ढेरी हो जाते हैं। वैसे ही माया के मोह में, प्यार में ये शरीर पालते हैं, पर यदि हृदय नाम से वंचित है, प्रेम के बगैर है, तो ये शरीर भी गिर के ढेरी हो जाता है, व्यर्थ जाता है। परमात्मा का नाम पवित्र धन है, तब ही मिलता है अगर देने के समर्थ हरि खुद दे। नाम धन हासिल करने में जिस मनुष्य का सहयोगी गुरु खुद बने, करतार खुद बने, परलोक में उस पर कोई ऐतराज नहीं होता। पर माया के मोह से प्रभु स्वयं ही बचाए तो बच सकते हैं। प्रभु खुद ही बख्शिश करने वाला है। प्रभु की रजा मुताबिक जगत में बेटी बेटों का मेल आ बनता है, पर अपने मन के पीछे चलने वाला आदमी इनको अपने समझ लेता है। मनमुख लोग अपनी अपनी स्त्री को देख के खुश होते हैं। देख के खुशी भी होती है, सहम भी होता है कि कहीं ये बच्चे स्त्री मर ना जाएं। गुरु के बताए रास्ते पर चलने वाले लोग गुरु के शब्द के द्वारा आत्मिक सुख पाते हैं। परमात्मा का नाम रस दिन रात उनकी आत्मिक खुराक होता है। मनुष्य धन को सुख का मूल समझता है। जब धन जाने लगता है तो साकट का मन डोलता है। सुख को बाहर से ढूंढने से खुआर ही होते हैं। साकट मनुष्य यह नहीं समझता कि सुख का मूल परमात्मा का नाम धन घर में ही, हृदय में ही है। अपने मन के पीछे चलने वाली जीवस्त्री मैम करके ही लुटी जाती है, अंदर से नाम धन लुटा बैठती है। जबकि गुरु के मार्ग पर चलने वाली ये धन हासिल कर लेती है। हे गुणहीन साकट मनुष्य, तू गुमान करता है अपने शरीर का, अपना असल तो पहचान। ये शरीर माँ के लहू और पिता के संयोग से बना है। याद रख, आखिर इसने आग में जल जाना है। हरेक जीव के माथे पे यह अटल हुक्म है कि यह शरीर श्वासों के अधीन है, हरेक के गिने चुने श्वास है। लंबी लंबी उम्र मांगी जाती है, कोई भी जल्दी मरना नहीं चाहता, पर उसी मनुष्य का जीवन सुखी कह सकते हैं जिसके मन में गुरु की शरण पड़कर परमात्मा आ बसता है। जिस मनुष्य को कभी गुरु के दर्शन नहीं हुए, कभी परमात्मा के दीदार नहीं हुए, उस प्रभु नाम से वंचित मनुष्य को मैं जीवित क्या समझूं। जैसे रात को सोते हुए को सुपने में कई चीजें देख के भुलेखा पड़ जाता है कि जो कुछ देख रहे हैं यह सचमुच ठीक है, और यह भुलेखा तब तक टिका रहता है जब तक नींद टिकी रहती है। इसी तरह कमजोर जीव माया नागिन के बस में जब तक है तब तक इसके अंदर अहम और मेरतेर बनी रहती है, और इस अहम और मेरतेर को यह जीवन सही जीवन समझता है। जब गुरु की मति प्राप्त हो तो यह समझ पड़ती है कि ये जगत का मोह, यह दुनिया वाली मेरतेर निरा स्वपन ही है। जैसे बालक की आग, पेट की आग, भूख माँ का दूध पीने से शांत होती है, वैसे ही ये तृष्णा की आग तभी बुझती है जब प्रभु के नाम का जल इस ऊपर डालते हैं। पानी के बिना कमल का फूल नहीं रह सकता, पानी के बिना मछली मर जाती है। वैसे ही गुरु के सन्मुख रहने वाला मनुष्य प्रभु नाम के बिना जी नहीं सकता। उसका आत्मिक जीवन तभी प्रफुल्लित होता है जब वह परमात्मा के नाम रस में लीन होता है। हे नानक, प्रभु दर पे अरदास कर और कह, हे प्रभु मेहर कर, मैं तेरे गुण गा के आत्मिक जीवन जीऊं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें,
और हमसे जुड़ने के लिए बोल कबीर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।